बुलाया सुलह के लिए और कर क्या दिया? नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं थी। नहीं, पहले कभी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों को भी बहुत याद आ रही, हमें इंसाफ चाहिए। बोल दो यार फायर। किसको कहा? अपने बेटे को। अच्छा, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मारो फायर? हाँ, उन्होंने कहा फायर मारो। बहुत प्यार था तो बच्ची का। मेरी तो बच्ची लगी ना शान उस दिन का। रात को नींद नहीं आती, हर वक्त सोचता हूँ यार ये क्या बन गया, एक कदम भी बन गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आपने पहली हमारी वीडियो देखी है जो ज़िया साहब का हमने इंटरव्यू किया, उनकी वाइफ को जो कत्ल कर दिया गया मिसबा की सिस्टर हमारे साथ मौजूद है और ज़िया भाई के जो है मामू शहजाद वो भी मौजूद हैं। एनी शाहिद है, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन मिसबा की जो सिस्टर है उनसे भी जानते हैं कि सिस्टर ने क्या चीज़ें ऐसी बताई हों कि आज जो उनकी सिस्टर को कत्ल कर दिया गया है, कोई ऐसी बात जो छुपाई गई हो, क्या मामला थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे बताएं कि आपकी सिस्टर को कत्ल कर दिया गया है, वजह अभी तक नहीं पता चल रही। आपको कोई चीज़ बताई हो आपकी सिस्टर ने? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आम सी बात थी, मामूली सा झगड़ा था औरतों में आपस में। तो बस यही फ़ोन पे ही था। तो फिर बस ऐसी बातों में ये इनके घर गए और फिर उन्होंने बार बार बुलाते थे कि मेरे घर आओ बात। मतलब कि जो आपकी सिस्टर को कत्ल कर दिया है, कोई घर के अंदर परेशान, कोई ऐसी कंडीशन कुछ बताना चाह रही हो? अपने हस्बैंड को नहीं बताया, आपको बताया? नहीं, कोई बात भी नहीं थी। नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। माशाल्लाह ठीक थी, अपने घर में भी खुश थी, कोई परेशानी नहीं थी, किसी किस्म की भी परेशानी नहीं आप थी। तक कैसे इत्ला आई कि उसको कत्ल कर दिया गया? आप घर में मौजूद थी या कहीं बाहर थे? नहीं, मैं घर में ही थी। ठीक है। तो फ़ोन आया कि मिसबा को ना गोलियाँ मार दी हैं किसी ने। तो पहले ऐसे ही बताया कि किसी ने गोली मार दी है। ठीक है। फिर पता चला बाद में कि ये रहमान है ना, उसने गोलियाँ मार दी, अस्पताल ले गए। तो आपके साथ कोई और बातचीत की हो? नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो सिस्टर के साथ लास्ट मुलाकात आपकी, कोई बात आपको अपनी सिस्टर की याद आ रही हो? बहनों का बड़ा प्यार हाँ होता जी, है, बहुत हर ज़्यादा समय याद से- तो बहुत आती है। ये बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं अब। उनके तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके कपड़े धोना, खाना बनाना मेरी बहन ही सब करती थी। तो अब बहुत याद आ रही है, उस बच्चों को भी बहुत याद आ रही है। हमें इंसाफ चाहिए। आपके भी बच्चे हैं? जी, मेरे भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, इनके भी माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो इसी घर में भी आप रह रही हैं कि अलग से हैं? नहीं, हम अब अलग हुए थे, लेकिन अब मैं इधर आ गई हूँ, बच्चों के पास आ गई। बच्चों के पास अब कोई नहीं है, बस मैं ही आपको हूँ। वो जो रहमान है वो आपका रिश्तेदार है? जी, इनका रिश्तेदार था ना। ये जो रहमान का अब्बू है ना, वो इनकी फुफ्फी का बेटा था। सगी आप उधर कभी गए उनके साथ? कोई मुलाकात आमने सामने घर में हाँ जी। देखा हो कि कोई मिसबा को इनसे खतरा है? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। नहीं, पहले कभी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था। तो ये जो बता रही हैं कि मिसबा के कोई है था, कोई इंग्लैंड में कोई सिस्टर है इनकी, कोई बहन है, वो क्या मामला है? उनका तो मुझे नहीं पता ये इन बातों का। कोई बताया नहीं सिस्टर ने कुछ? नहीं, उसने तो कुछ नहीं, ऐसी बात ही नहीं थी। तो अभी बच्चों को आप संभाल रही हैं? जी, मैं ही संभाल रही हूँ बच्चों को, माशाल्लाह। अपने भी संभाल रही हूँ, इनको भी संभाल रही हूँ। और बहन की बहुत याद आती है, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ज़िया भाई के मामू भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं क्योंकि एनी शाहिद जो मौके पे मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शहजाद साहब, आप एनी शाहिद मौके पे मौजूद थे। जी। तो देखिए ना, वो सिस्टर से भी हमने काफ़ी पूछने की कोशिश है की है। सर, उनकी बहन है, मेरी ये भी बच्ची है, वो भी बच्ची थी। एकदम समझ ही नहीं आई, एकदम ही ये सिस्टम सारा बन गया है। सुलह के चक्रों में, प्यार मोहब्बत में बातें हो रही थी, एकदम तलह कलामी हो गया। तलह कलामी के अंदर फायरिंग हो गई है। हमने जान बचाई, मोहल्लेदारों ने जान बचाई, वो सीधा। इसमें हमने उनसी सिस्टर से इसलिए ये बात की है कि बहनों का बड़ा प्यार होता है। हाँ जी, ठीक है। बहुत प्यार है। कोई माशाल्लाह, होता है ना बहुत कि बहन ये को कोई छोटी- परेशानी हो तो हाँ, बता देती है, हाँ, अपनी बता बहन को दे- शेयरिंग कर लेते बता हैं, दे- बोझ बता हल्का दे- हो जाता है। बता देती है। लेकिन बाकी वो सही उनकी सिस्टर भी वही बता रही हैं कि कोई इनका मसला इतना है नहीं था, अब उनके भी बच्चे हैं। हाँ जी। और जो ज़िया साहब के भी बच्चे जाहिर हैं। बात है, जो अपना बहन ने बहन को बताना, वो किसी को तो नहीं और बता सकती।
तो वो ये तो वैसे स्टेशन पे थी उस वक्त, इनका बच्चा मिल नहीं रहा था, उनको ढूंढ रहे थे ये, तो इनको तो इत्तफाकन किसी का फ़ोन गया है, ऐसे ऐसे मामलात बन गए हैं, फिर ये आए हैं इधर। और उस दिन से ये इधर ही रह रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, क्या समझो। बाकी बहुत बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है जिसकी इंतहा ही अच्छा नहीं। मुझे बताएं, आप मौके पे मौजूद थे, वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? मामला तो ये है, मैं असर की नमाज का टाइम हो रहा था तकरीबन, तो मैं वज़ू करने लगा, ये भाई का मुझे फ़ोन आया बाहर से। ठीक है, उन्होंने कहा यार ये कोई इनका आपस में मसला है तो आपने सुलझाना है। ठीक है। भाभी ने, मैंने कहा ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, पता मुझे नहीं था कि मामला है क्या है। ठीक है। मुझे उसी दिन कॉल आई है, वो भी बड़े ना कह रहे यार हर हाल में ना ये आपने सुलझाना है, क्योंकि वो भी हमारे हैं और वो भी हमारा बच्चा है। ठीक है, ठीक है, वो साला भी है मेरा, तो वो वैसे भी रिश्तेदारी है। मैंने कहा भाईजान आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर, उसको बोलो भांजे को सीधा मेरी तरफ आ जाए, उधर नहीं जाने की ज़रूरत। मैं कहा मामला ख़राब ना हो जाए, तो वो भाई ने कहा चलो ठीक है। इसने ना अपना, मैंने इसे फ़ोन किया तो इसने मेरा फ़ोन कवर नहीं किया भांजे ने। फिर मैंने भाई को बताया, वो आपसे कहें मेरा फ़ोन टेंड करे या इधर आए, उसको मैसेज दे दे। उन्होंने मैसेज दे दिया, ये फिर आए हैं मेरी तरफ। पहले गए हैं इधर भाई सईद के घर, फिर भाई जफ़र के घर, उधर से जब मेरी तरफ आए हैं। हम उधर बैठे हैं, थोड़ी देर बातें बुतें की हैं, इस भाई को जाके समझाया है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बाद में हम जब उधर गए हैं सुलह करने के लिए, मैं भी था, वो अपना वो बच्ची भी थी और अपना ये ज़िया साहब भी थे, सामने अपना बच्चा ही खड़ा हुआ था, समी नाम है उसका, वो भी खड़ा हुआ था, वो भी साथ चल पड़ा है। तो उसको बुलवाया है, ये बाहर आया है, तो आके कहता हाँ भाई क्या मसला है। इसने कहा यार हम तुमसे बात करने आए। मैंने कहा यार बात करने आए हैं, फिर हाँ मैं सुलह कर लो, भाई का भी बहन भाभी का भी, अच्छे तरीके से बैठ के, क्यों हम रिश्तेदार हैं, अच्छा नहीं लगता बंदा, क्यों मोहल्ले में देखेंगे वो कहेंगे यार देखो ये बात करने वाले इतने शरीफ बंदे हैं ये, नहीं आपको क्या मसला है, इंज मसला है, वो ऐसे बातें करने लग पड़ा। उसने एकदम इसे कुछ सुनकर मारा, मुक्का जैसे बोलते हैं। हाँ वो ज़िया भाई बता रहे कि मुझे पंच मारा है। हाँ उसने मारा है। फिर मैंने कहा यार छोड़ दो, ये आप गलत कर रहे हो। इतनी में उसने कहा खोल दो यार फायर। किसको कहा? अपने बेटे को। अच्छा, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मारो फायर? हाँ उन्होंने कहा फायर मारो। बड़ी तरबियत की हुई है अपने बेटे की कि हैं लाड़ तेरा प्यो पीछे गया। मैंने कहा यार शराज ये धोखा है, बहुत ज़्यादा धोखा है। अच्छा, उतने में अपना उसने फायर मारी है, मैं ऐसे हुआ हूँ, मेरा बेटा तो वो बचा है, इनका भाई है वो बचा, और मोहल्लेदार वो बचे, ये ज़िया के पीछे भागा है। अच्छा, इतने में वो बच्ची है जो है ना समी के साथ ही खड़ी थी, उसने उसको ऐसे किया है, और जब ऐसे किया तो सीधा उसका दूसरा फायर जो उसको जा लगा। मेरे तो होश उड़ गए, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, मेरे होश उड़ गए, मैं उसकी तरफ हो गया हूँ, ये उधर चले गए, मैं उसके आले तो बोले पता नहीं, फिर बाद में ये लहर कर आते हुए नारे मारते निकल गया। ये मसला फायर मार के तो निकल गए वहाँ। निकल गया। बाद ज़िया भाई की जो वाइफ की मौके पे डेथ नहीं, वो कह रहे थे कि वो हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनके हाथों में जान। मैं फ़ोन भी किया है और अपना ये पुलिस वाले को, एम्बुलेंस को भी बुलाया है, तो हम तो एम्बुलेंस पे बिठा के लेके चले गए थे उसको। कितनी खूबसूरत देखे, उनकी औलाद है, बच्चे उनके हैं साथ। बच्ची मेरे साथ भी बहुत प्यार था तो बच्ची का, मेरी तो बच्ची लगी ना मेरे पास आकर मुझे कह रही है मामू जूती पहनो। मैं कहा बेटा मैं वो वضو कर रहा हूँ। कहती चलो जूती पहनो, ठंड है ठंड है। मैं कहा अच्छा 10-15 मिनट का वक्त, थोड़ी देर का वक्फा पड़ा, बस चली। मैं परेशान हूँ दिन का, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त सोचता हूँ यार ये क्या बन गया, एक कदम भी बन गया, इतना मसला ख़राब हुआ है। शिजा साहब, ऐसे जो हादसे हो रहे हैं ना, इस पे यकीन करें कि ऐसे वकूए के बाद ना रिश्तेदारों से और जो आपके जितने करीबी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उनसे यकीन उठ जाता है। यकीन उठ गया है। भाभी ने भी बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश किया है, भाई ने भी कोशिश किया यार इनका आपस में मज़ाकरात हो जाए, अच्छे हो जाए। मुझे फिर उन्होंने कहा क्यों वो मामला इतना है नहीं था, है ज़्यादा नहीं था, बताई नहीं मुझे, पता ही उस दिन चला। मेरे भाई ने फोन किया यार ये मसला है, इनको ज़रा ना हल करो। मैं क्या मसला क्या? कहता है यार उनकी आपस में कोई औरतों का मसला बना हुआ है, तो आपने इसको हल करना है हर हाल। मैं कहा भाईजान इंशाल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक मेरी रोज़ाना की रूटीन है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाज़र करके ज़रूर मसला हल होगा। पर हमने पता था कि इस तरीके से होगा। छोटी सी बात पे इतना बड़ा एकदम बना दिया। पहले कई रंजिश जो है ना, दिल में गुबार भरे बैठे थे और वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे कह रहे हैं जी वो भाभी, कोई कसूर नहीं मेरे भाई का, कोई कसूर नहीं मेरी भाभी का। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है भाई आपने इसको सुलझाना। मैं कहा इंशाल्लाह ताला ठीक है,
ضرور کریں گے. انہوں نے بھی کوشش کی, میں نے بھی کوشش کی. اچھا باہر آئے, تھوڑی سی طلب کلامی ہوئی, اس طلب کلامی کو صرف نکال دیا. یہ تو ناظرین یعنی شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے, ضیاء بھائی کے ماموں. اور دیکھیں پھر بات وہی ہے کہ رشتوں سے جو ہے نا اعتبار کیوں اٹھتا ہے, ایسے حادثوں کی وجہ سے. ایسے حادثے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ بلایا صلح کے لیے اور کر کیا دیا.